क्या कभी सोचा है कि भारत का संविधान हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान की रक्षा कैसे करता है? आज हम एक ऐसे ही शक्तिशाली मौलिक अधिकार को समझने वाले हैं जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के लिए एक मजबूत कवच की तरह है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर हमारी किसी खास परंपरा या भाषा पर कोई खतरा आ जाए तो हम क्या करेंगे? क्या हमारे पास कोई संवैधानिक सुरक्षा है? ये सवाल आज के समय में बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है। हमारे संविधान ने हमें एक बहुत मजबूत ढाल दी है, और वो ढाल है एक मौलिक अधिकार। तो चलिए अब इस विषय में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 की। यही वो प्राविधान है जो सीधे सीधे हमारी पहचान और हमारी संस्कृति की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। तो आखिर ये अनुच्छेद 29 है क्या? देखिए, आसान शब्दों में कहें तो ये हर भारतीय नागरिक को अपनी अलग भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति, इन सबको बचाने और उसे आगे बढ़ाने का अधिकार देता है। और ये किसी भी ऐसे समूह के लिए है जिसकी अपनी एक खास, एक अनोखी पहचान है। अच्छा, अब इस अधिकार को और भी बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे दो मुख्य भागों में बांटा गया है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों पहलुओं को देखते हैं और समझते हैं कि ये आखिर काम कैसे करते हैं। तो देखिए, इस अधिकार के दो हिस्से हैं और दोनों को समझना बहुत दिलचस्प है। पहला हिस्सा यानी अनुच्छेद 29(1) ये कहता है कि नागरिकों का कोई भी समूह हो, उसे अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का पूरा हक है। और फिर आता है दूसरा हिस्सा अनुच्छेद 29(2) जो ये पक्का करता है कि किसी भी सरकारी या सरकारी मदद से चलने वाले स्कूल कॉलेज में किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या भाषा के आधार पर एडमिशन में कोई भेदभाव नहीं होगा। मतलब एक तरफ पहचान की सुरक्षा तो दूसरी तरफ शिक्षा में बराबरी। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। सोचिए, एक छोटा सा समुदाय है। वो अपनी भाषा को जिंदा रखने के लिए एक स्कूल खोलना चाहता है, या मान लीजिए वो अपनी किसी खास परंपरा को बचाने के लिए कोई सांस्कृतिक केंद्र बनाना चाहता है। तो अनुच्छेद 29 उन्हें ये सब करने के लिए पूरी कानूनी सुरक्षा देता है। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि ये अधिकार आखिर है क्या, पर अब असली सवाल ये उठता है कि भारत जैसे विविधता से भरे देश के लिए ये इतना जरूरी क्यों है। चलिए इसके महत्व को समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये अधिकार भारत की विविधता की नींव को मजबूत करता है। ये हर समुदाय को अपनी पहचान बनाए रखने की पूरी आज़ादी देता है। ये शिक्षा में समानता लाता है और सबसे बढ़कर ये हमारी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करता है। ये सिर्फ एक कानून नहीं है, ये तो भारत की आत्मा का सम्मान है। यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात है जिसे समझना होगा। कई लोगों को लगता है कि ये अधिकार सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सच नहीं है। अनुच्छेद 29 का संरक्षण भारत के हर एक नागरिक को मिलता है, फिर चाहे वो किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। तो कुल मिला के इस अधिकार का सार क्या है? असल में ये भारत की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर हमारे सामने रखता है। और वो तस्वीर ये है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि अनगिनत संस्कृतियों का, भाषाओं का, परंपराओं का एक जीता जागता संगम है। और अनुच्छेद 29 इसी संगम को हमेशा बनाए रखने की गारंटी देता है। तो चलिए आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। हर एक की पहचान का सम्मान करना हमारे संविधान की और हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।